हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ हर सब्जेक्ट का। प्लस मैं आपको जो टॉपिक्स मुझे लगती है कि नहीं मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए आप लोगों को, तो वो मैं इजीली तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस मैं इंग्लिश क्लास 12 जो वो भी पूरा कवर कर रही हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और आप एक बार हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें ये चीज जानना जरूरी है कि करंट क्या होता है। तो कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, जो फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज, उसको हम लोग करंट कहते हैं। सो यू कैन डिफाइन इट एज इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी चीज हो सकता है जो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग करंट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर करंट ले लो, एयर करंट ले लो। एयर जो फ्लो करता है वो हो गया एयर करंट। ब्लड करंट ले लो, इलेक्ट्रिक करंट ले लो। ठीक है, सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसका फ्लो है? तो ये चार्ज का फ्लो है। तो चार्ज का अगर फ्लो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसको कि हम लोग कूलम पर सेकेंड भी बोलते हैं। और इसके डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन इसका हम लोग आई से भी कर सकते हैं और ए से भी करते हैं, बट ये हमारा जो ए होता है ये मोस्ट पॉपुलर, ज्यादातर यही यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसमें ये जो हमारा होता है इसमें डायरेक्शन होती है, ये मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं हमारा इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो मान लो कि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो मान लो कि कोई भी चार्ज है हमारा, ठीक है, वो जो है साउथ के डायरेक्शन में कितना, तो 5 एम्पियर का जो हमारा करंट है ये हम लोग का इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड भी हमारा है 5, डायरेक्शन भी हमारा हो गया, क्या डायरेक्शन हो गया? तो नॉर्थ टू साउथ हमारा डायरेक्शन हो गया। बट ये जो है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अगर वेक्टर सम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा आपने तो पता होगा आपको कि एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल उसमें जरूरी होता है कैलकुलेट करने के लिए, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एक नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में हमारा 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, इस साइड इस डायरेक्शन में हमारा 2 एम्पियर का आ रहा है। तो ये जो है हमारा, ये जो हमारा कनेक्टेड वायर है, तो ये कनेक्टेड वायर में 7 एम्पियर होगा डायरेक्टली, क्योंकि इधर का 2 मिला के 7 डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि इसका एंगल कितना है, tan थीटा cos थीटा, इसमें उस सब चीज से मतलब ही नहीं है। ठीक है, वेक्टर की तरह हमें इसको ऐड करना ही नहीं है। तो इसमें नॉर्मली हमें जो अल्जेब्रिक सम हुआ अरिथमेटिक 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन अब जान लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो वो हम लोग मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो हमारा जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? तो करंट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में भी हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है वो करंट फ्लो करेगा। नाउ टाइप ऑफ करंट, करंट हमारा कितने टाइप का है? तो करंट हमारा पहले हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक होता है एवरेज करंट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो एवरेज करंट क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी ये हमारा एक वायर है, ठीक है, और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा है और ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, तो करंट का मान लीजिए हमारा जो चार्ज है उसका वैल्यू हमने ले लिया 20 कूलम और टाइम हमारा 5 सेकेंड है। तो अगर हम इस पे अब कैलकुलेट करेंगे हमारा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट से, तो कितना करंट फ्लो करेगा? तो हमने चार्ज का वैल्यू 20 कूलम पुट किया और टाइम हमारा 5 सेकेंड गिवन है, तो हमारा ये जो करंट है निकल के 4 कूलम पर सेकेंड आ गया। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि करंट हमारा 4 एम्पियर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि ये एवरेज करंट का क्या रोल है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। So what is average current? तो it is the average rate of flow of charge for a given time interval. एक given time interval में average, ठीक है,
मतलब टोटल कितना चार्ज फ्लो करता है गिवन टाइम इंटरवल में, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग को पहले से पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो Q/T होता है। तो अब एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला होगा? तो एवरेज मीन्स टोटल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टोटल चार्ज जो कितना फ्लो किया, ठीक है, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया बाय टोटल टाइम कितना लगा, तो Q/T आ गया। ठीक है, तो हमारा जो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया क्या होगा, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, और तो फाइनल टाइम जो रहेगा उसमें से इनिशियल टाइम माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल टाइम कितना लगा और टोटल चार्ज कितना फ्लो किया वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज करोगे और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो हमारा जो एवरेज करंट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे QF क्या डिनोट कर रहा है, तो फाइनल चार्ज, QI क्या डिनोट कर रहा है, तो इनिशियल चार्ज, और TF क्या डिनोट कर रहा है, तो फाइनल टाइम, और TI क्या डिनोट कर रहा है, तो इनिशियल टाइम। ओके, तो मैंने भी जो आपको फॉर्मूला बताया उसी पे एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने की पॉज करके प्रैक्टिस करिए कि इसका आखिर आंसर क्या आएगा, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आई होप आपने सॉल्व अब तक कर लिया होगा, पॉज करके सॉल्व करें। और चलिए अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें जो है वो Q गिवन है कितना, तो 3T² लिखा आपने। इनिशियल टाइम कितना, तो 2 सेकेंड हमें गिवन है। फाइनल टाइम 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 2T = 5 सेकेंड यहाँ पे ऐड कर लो। तो और T हमारा फाइनल कितना दे रखा है, तो 5 सेकेंड दे रखा है। तो Q इनिशियल हमारा कितना आएगा, तो 3 इनिशियल टाइम का स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे, तो 3 टाइम हमारा इनिशियल कितना था, तो 2 उसका स्क्वायर, तो हमारे ये 12 कूलम्ब आ गया। तो अब हमें निकालना है हमारा Q फाइनल कितना आएगा, तो T यहाँ पे हम लोग फाइनल टाइम पुट करेंगे, तो 5 सेकेंड यहाँ पे हमने पुट किया, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 75 कूलम्ब हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे एवरेज करंट। तो एवरेज करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा कि Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल हमारा जो है एवरेज करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा Q फाइनल कितना है, तो 75 कूलम्ब आया है, और Q इनिशियल कितना, तो 12 कूलम्ब आ चुका है। ठीक है, फाइनल टाइम हमें कितना गिवन है, तो 5 सेकेंड गिवन है, और इनिशियल 2 सेकेंड गिवन है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 21 कूलम्ब आ गया, जो कि 21 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसको खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। ठीक है, पॉज करके। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, नहीं किया तो अभी जस्ट पॉज करके सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें Q कितना गिवन है, ठीक है, तो Q हमें 10T-6 गिवन है। ठीक है, और हमें इनिशियल टाइमिंग कितना दे रखा है, तो 5 सेकंड दे रखा है, फाइनल कितना, तो 12 सेकंड दे रखा है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे Q इनिशियल, फिर Q फाइनल, और तब हम लोग एवरेज करंट जो है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो Q इनिशियल पहले देखते हैं। तो Q इनिशियल में हमने ये T की जगह 5 पुट कर दी, क्योंकि इनिशियल टाइम हमारा 5 था, और फिर हमने कैलकुलेट किया, हमारा 44 आ गया। और Q फाइनल में हम लोग फाइनल टाइम T की जगह फाइनल टाइम पुट करेंगे, और तो हमारा 114 आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखो कि हम लोग एवरेज करंट कैसे निकालेंगे। तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल पुट किया, तो हमें 10 एम्पियर का वैल्यू आ गया। तो चलिए अब लोग फर्दर अब हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर। यस गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, तो इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन इंस्टेंट। तो इंस्टेंट का क्या मतलब है, पार्टिकुलर टाइम दिया है। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से हमारे कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किया, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो I = dQ/dt। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें Q को T के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। इंस्टेंटेनियस करंट को समझने के लिए आपका डिफरेंशिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर हमें अच्छे से खुद से समझ में आ जाएगा। सो नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, तो इफ चार्ज थ्रू अ वायर इज फ्लोइंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, Q दे रखा है हमें T3T², देन फाइंड करंट एट टाइम 4 सेकेंड। ठीक है, तो हमें अब करंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे,
क्यू का वैल्यू हमें इतना दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। ठीक है, इस साइड भी डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी आ गया, और जब हम लोग 3t स्क्वायर को करेंगे, ठीक है, 3t स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा आ गया करंट, और ये हमारा कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो जो पावर में रहता है उसको आगे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, और जो पावर रहता है उसको 1 माइनस कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करंट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, तो 60 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइम का जो वैल्यू होगा, ठीक है, उस टाइम के वैल्यू को अब लोग इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो टाइम हमें कितना गिवन था, तो टाइम हमें 4 सेकेंड गिवन था, ये आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो टाइम को अब हम लोग पुट करते हैं, तो 60 में जब हम लोग ने 6 into 4 किया तो 24 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो फिर से एक क्वेश्चन आया, अब आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन अभी करवाया जस्ट उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमें क्यू कितना गिवन था, तो क्यू हमें इतना गिवन है। ठीक है, क्यू इतना गिवन है, अब हम लोग को फिर सेम काम करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है हमें दोनों साइड। तो इधर हमने डी क्यू बाई टी कर दिया, और इधर डी और क्यू का वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, इधर हमारा आई आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, आई आ गया, और इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 into 2, और टी और पावर 2 है तो -1, 4t। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, और जो कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका वैल्यू में से 0 आता है। तो हमें यहाँ से 8 का वैल्यू क्या आ गया, तो 10t + 4 मिल चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि t = 2 सेकेंड जो हमें गिवन है उसको हम लोग अब t की जगह पे पुट करेंगे, और हमारा जो i का जो हमारा इक्वेशन अब आएगा उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10t + 4 हमारा गिवन है, तो अब t की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा 24 एम्पियर आ चुका है। बट तो ये हमारा जो होगा ये आंसर आ गया, तो हमारा करंट का वैल्यू फाइंड हो चुका है, 24 एम्पियर आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग I = dq बाई dt को, ठीक है, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें चार्ज मिलेगा। ठीक है, चार्ज को फाइंड कैसे कर सकते हैं हम लोग, करंट से तो करंट को तो इजिली फाइंड कर लिए, बट अगर हमें करंट से चार्ज को फाइंड करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए उसको डिराइव करते हैं। यस, तो I = dq बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं कि dq की वैल्यू क्या आ गई, तो I dt आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी dq का इंटीग्रेशन और इधर भी I dt का इंटीग्रेशन करेंगे। यस, तो जब हमने इंटीग्रेशन किया तो q का जो हमारा q आ गया। ठीक है, dq का इंटीग्रेशन तो हमारा q आ गया, और इस साइड में हमारा क्या हुआ, तो I dt को रहने दिया हमने। और अब हम लोग कोई टाइम देखेंगे, क्योंकि टाइम तो चेंज होगा, जो इनिशियल टाइम होगा, फाइनल टाइम होगा, उसका हम लोग जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, तो ये इक्वेशन बोल रहा है हमें, दिस इक्वेशन सेज दैट इफ वी हैव इक्वेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम t, then we should integrate the equation of current in order to obtain the amount of charge flown। तो हमें अगर टाइम t के रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है कोई भी इक्वेशन या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उस केस में हम लोग चार्ज को अगर फाइंड करना हो, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है उसको यूज कर सकते हैं। चलिए इसको यूज करके हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, तो हमें क्वेश्चन गिवन है कि इफ करंट थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज current equal to 3t square, then calculate the charge flown during the period t 2 सेकेंड टू t 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें I का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 3t स्क्वायर दे रखा है, t इनिशियल हमें 2 सेकेंड दे रखा है, t फाइनल हमें 5 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो हमने पुट किया है इस, अब हम लोग इसी इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो हमने क्या किया कि t इनिशियल t फाइनल को हमने पुट कर लिया। ठीक है, कि हमें यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि I की जगह पे ये 3t स्क्वायर जो हमारा वैल्यू पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो Q को जब हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ क्या हुआ, 3t, और पावर जो होता है उसमें +1 और बेस में भी एक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीग्रेट किया, और हमने क्या किया, वैल्यू 5 और 2 पुट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, अब हमने 3 से 3 को कट कर दिया। ठीक है, हमारा बचा क्या, 3t स्क्वायर, 5 और 2।
तो अब क्या करेंगे 3t² 5/2 को अब हम लोग करेंगे कि आप लोग पता होगा कि t के जगह पहले एक बार ऊपर वाला पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे t के जगह दूसरा वाला पुट करके, और हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो q इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 128 माइनस 8 जो कि 117 कूलम हमारा आंसर आ गया। गाइज नाउ ये क्वेश्चन है कि इफ करंट थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज I इक्वल टू 4t देन कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग द पीरियड t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट में बताना। ओके तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ ग्राफ समझेंगे, ठीक है, चार्ज और टाइम ग्राफ। तो आप सबको पता ही होगा कि चार्ज और टाइम ग्राफ जो हमें होगा वो करंट देगा, ठीक है। तो इस साइड देख रहे हो कि चार्ज प्लॉटेड है, इस साइड हमारा टाइम प्लॉटेड, और ये जो हमारा देख रहे हो ये स्लोप है, ठीक है। तो आपको और ये जो स्लोप हमारा कैसा हमने बना रखा है, तो ये कांस्टेंट है। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो करंट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो आप लोग जानते हो कि स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्लोप हम लोग tan थीटा से निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा ये जो स्लोप होगा tan थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा हमें क्या देगा, तो हमें करंट बताएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज हमारा 20 आ गया, चार्ज का वैल्यू, और बेस, तो बेस हमारा कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो हम लोग 20/4 डालेंगे तो हमारा tan थीटा का वैल्यू मीन्स हमारा करंट कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि स्लोप ऑफ तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है कि स्लोप ऑफ चार्ज और टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, तो करंट देता है, जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा एंगल मेड बाय ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, ठीक है। तो थीटा क्या है, तो एंगल मेड हो रहा है किसके साथ, तो टाइम एक्सिस के साथ जो हमारा एंगल मेड होगा वही हमारा थीटा होगा। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन की फाइंड करना है हमें करंट, किसके लिए, तो क्यूटी ग्राफ जो हमारा ये दोनों दिया है, दोनों में हमें फाइंड करना है करंट, ठीक है। तो पहला जो आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो 15 कूलम्ब है, और टी हमारा कितना है, तो 3, ठीक है, बेस हमारा 3 है। तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारा 15/3 जब हमने पुट किया तो 5 एम्पेयर। तो हमारा करंट जो हमारा tan थीटा निकल के आई है, हमें कितना दे रहा है करंट, तो 5 एम्पेयर। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में तो आप देख रहे हो कि ये स्लोप जो एकदम सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा tan थीटा का वैल्यू होगा 0 होगा, क्योंकि हमारा जो है इसी डायरेक्शन में टाइम भी है, इसी डायरेक्शन में हमारा जो है ये tan थीटा भी है। तो दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में, तो जानते ही हो आपकी यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हमारा tan थीटा का वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा करंट क्या होता है, तो tan थीटा ही होता है। तो tan 0 डिग्री मतलब कि करंट का वैल्यू हमारा 0 डिग्री आ गया। तो होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।